कि भैया आप लोगों को तो जिंदगी का अनुभव है, मैं तो वो हूँ जो मौत को छू के आ गया। एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मी का जो फैक्टर है ना, हमारे यहाँ तो कभी था ही नहीं। देयर इज सो मच नेगेटिविटी इनटू द वर्ल्ड टुडे। आज अगर कलेक्टिवली जितने भी देश हैं उनका डिफेंस बजट उनके एजुकेशन और हेल्थ बजट से ज्यादा है। ये बात बहुत So thank you everyone for joining us on Leadership Lounge. In last few years, we have been running communities wherein that we have met a lot of people, wherein that they have shared their stories about how they have achieved what they have achieved in their life. We thought to bring this onto the larger audience and also help others what all it takes to become a leader. So this is a platform for all the communities, all the people, all the leaders to come here to share their journeys, motivate others and bring that collaboration or bring that journey or share their journey together. In today's episode, we have Mr. Sanjay Srivastava, CIO Plaza India and Mr. Sunil Sharma, CEO Sophos. मेरे सामने संजय श्रीवास्तव जी बैठे हैं। संजय श्रीवास्तव जी प्लासर इंडिया के CIO हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। उनकी जर्नी जिस तरीके से स्टार्ट हुई, ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मतलब आप ये समझिए कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि लोग IIT जाते हैं, लोग NITs जाते हैं, लोग BTech करते हैं, MTech करते हैं और तब जाकर के किसी एक बड़ी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी के CIO बनते हैं, क्योंकि C लेवल पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन संजय जी की जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। उनका जीवन में पढ़ाई के प्रति आरंभ और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को आरंभ किया और जिस मुकाम पे आज वो पहुंचे हैं, ये वास्तव में आप सभी दर्शकों को बिना किसी रुकावट के देखने लायक है और सुनने लायक है। तो बिना व्यवधान किए, बिना डिले किए, मैं अब संजय श्रीवास्तव जी की तरफ मैं उनसे वार्तालाप करने की शुरुआत करता हूं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि आज का ये सेशन हम सब लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लाएगा। हमारे सामने जो सुनील जी बैठे हैं उनकी भी एक बहुत अच्छी और लंबी जर्नी रही है और मैं इस बारे में बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज हम लोग कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग जरूर सीखेंगे। हम ये सुनना चाहेंगे कि आपने अपनी हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई कहाँ से करी और उसके बाद में आप किस तरीके से इस कंप्यूटर फील्ड में पहुंचे। ऐसा किस प्रकार हो पाया कि जो आप इस कंप्यूटर फील्ड में पहुंचे? मेरे पिताजी ही वाज मास्टर वारंट अफसर इन इंडियन एयरफोर्स। तो हमारी ज़िंदगी की बहुत शुरुआती दौर उनके साथ शुरू हुई। मेरा गांव बलिया ज़िले के एक छोटे से हिस्से में आता है। वहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई क्योंकि हमारे पिताजी एयरफोर्स में थे और कुछ उनकी पोस्टिंग के कारण और कुछ हमारी घरेलू आवश्यकताओं के कारण हम लोगों ने अपने गांव में रहना शुरू किया। अच्छा खासा संयुक्त परिवार था, सो कॉल्ड आजकल देखने को नहीं मिलता। हाँ, स्टिल वी हैड दैट बिग जॉइंट फैमिली वेयर यू हैव योर ग्रैंडफादर सिबलिंग। अनफॉर्चुनेटली माय ग्रैंडफादर वाज नॉट देयर बट माई ग्रैंड मदर वॉज देयर। मेरे और उनके सिबलिंग्स थे जो आज हम कजिन कहते हैं, वो हमारे यहाँ वो कजिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। हम सभी भाई बहन थे, एक भरा पूरा बड़ा परिवार बिल्कुल। और यही नहीं बल्कि उस गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि कभी हमने अपने परिवार से अलग समझा ही नहीं। बहुत सुंदर। वहां से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। कुछ हिस्से की पढ़ाई जैसे प्राइमरी स्कूलिंग, चूँकि हम कुछ समय अपने पिताजी के साथ रहे तो कुछ हमारी प्राइमरी स्कूलिंग CBSE स्कूल्स और उससे हुई। लेकिन उसके बाद से हमारी जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी है दैट इज़ यूपी बोर्ड से हमने वो किया। वहाँ से करने के बाद से मेरे फादर की लास्ट पोस्टिंग उनके रिटायर होने से पहले गाजियाबाद में हिंडन एयरफील्ड है, वहाँ हुई। तो हमने वहाँ शिफ्ट किया, अपने फादर के साथ हम रहने लगे और मैंने अपना ग्रेजुएशन मेरठ यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएट हूँ। उसी समय एक बहुत इंटरेस्टिंग हुई, इंडिया में इंडियन एयरफोर्स में पहली बार
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए। Correct. मेरे फादर वाज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु वर एक्चुअली हैंडलिंग दोज कंप्यूटर्स, अच्छा, ओके। एंड देन इट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन, और ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ वो अपनी जान पहचान शुरू हुई। हाँ, उससे मुलाकात शुरू हुई उससे आपकी। मुलाकात शुरू हुई, तो ये लगा कि भाई कंप्यूटर भी कोई चीज होती है। जी। और इंडियन एयरफोर्स ने वो बड़े पैमाने पे वो कंप्यूटराइजेशन का ड्राइव शुरू किया, जिसमें कि आप डिफरेंट जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, वो उन्होंने उस पर कंप्यूटर पर मैनेज करना शुरू किया। तो वहाँ से लगभग आप कह सकते हैं कि एक आपको एक इंटरेस्ट आपके अंदर जागृत हुआ, और वहाँ से हमने सोचना शुरू किया कि कुछ कंप्यूटर भी हैं। तो 1995-96 का ये समय रहा। हाँ, ये मैंने जो ग्रेजुएशन किया था वो 93 to 96 का वो उसमें था, तो ऑलमोस्ट उसी समय हमारा वो हुआ। फिर उस समय क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था, धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, तो उस समय हमने मेरठ यूनिवर्सिटी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया था। तो वहाँ से हमने 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। विद माई 2.5 डिकेड्स, करीब करीब 25 साल इस इंडस्ट्री में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में रहने के बाद से मैंने वो दौर जहाँ की कंप्यूटराइजेशन से शुरू हुआ जी, देन डिजिटाइजेशन पे गया जी, और आज हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो हमने वो सारे तीनों जनरेशंस देखे हैं, बिल्कुल, बहुत जो कि मैं पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि और देशों में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, हाँ, समय के हिसाब से, लेकिन यहाँ इंडिया में जो शुरू हुआ पहला वो था जो कि कंप्यूटराइजेशन का दौर शुरू हुआ। वहाँ ऑफिसेज में कंप्यूटर लगने शुरू हुए, लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर काम करना शुरू हुआ। जी, मुझे तो ये भी याद है कि जब कंप्यूटर्स लगने शुरू हुए तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारी जॉब ही नहीं रहेगी, अब कंप्यूटर लग रहा है तो सारा काम कंप्यूटर ही कर लेगा। मतलब इस प्रकार का एक बैंकिंग जो सिस्टम था उसमें तो विशेष ये उनको फियर फैक्टर था इस प्रकार का। देखिए, ऐसा है ना कि ये हमेशा से ही रहा। जब पहले कंप्यूटर आया तो लोगों को लगता था कि ये नौकरियां गई, हाँ। लेकिन जो फैक्ट है वो ये बताते हैं कि नौकरियां बढ़ गई। इसी तरह से जब डिजिटाइजेशन शुरू हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, वेयर जब लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना शुरू किया। EDP सेल हुआ करती थी। तो उस समय भी लोगों को ये लगा कि यार अब तो ये कुछ बचा ही नहीं, वो मैं सारा डेटा ही चला गया, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि मुझे याद है कि रेगुलेटरी चीजें इतनी रिक्वायरमेंट थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय एक्साइज हुआ करता था, एंड इट वाज सच ए कंप्लायंस हैज टू मेड कि सुबह उठ करके बहुत सारे लोग वो रजिस्टर फिलअप करते थे। उनका यही काम था पूरा दिन। उनका यही काम था कि वो एक्साइज के फॉर्मेट्स, रजिस्टर और बाकी सारी चीजें वो है। उस समय भी लगा कि अब तो ये सारा काम कंप्यूटर कर देगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ। इसी तरह से आज भी हम वही बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गई, तो लोगों की नौकरियां कहाँ जाएगी। मैं अपने प्लाजर इंडिया से आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। प्लाजर इंडिया जो हमारा नया प्लांट बड़ोदरा में है, वहां हमने रोबोट्स लगाए हैं वेल्डिंग करने के लिए। अच्छा। कुछ जगह ऐसी वेल्डिंग की है जरूरत जहां की ह्यूमन बीइंग के लिए वेल्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्सो द काइंड ऑफ प्रिसीजन यू नीड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट प्रिसीजन, रोबोटिक इंटरवेंशन। लेकिन मैंने ये देखा कि और ज्यादा स्किल लोगों की जरूरत है कि उस रोबोट को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। कभी भी नौकरियां नहीं जाती, उन लोगों को नौकरियां मिलती हैं जिन्होंने ये नया स्किल सीखा है, अडॉप्ट किया है। फर्स्ट कंपनी आपने जिंदल में ज्वाइन किया, जिंदल पॉलिस्टर्स में। तो आपका शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग से लेके और आज मैन्युफैक्चरिंग में ही आपने मतलब एक कोर आपने एक्सपर्टीज अपने आप को डेवलप किया कि मैं इसका स्पेशलिस्ट बनूं, कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग से चला हूँ, यहाँ के प्रोसेस, यहाँ के सिस्टम्स, यहाँ किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम होता है और कैसे इसको हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो आपका मुझे थोड़ी सी जर्नी उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने जिंदल से और फिर आज आप प्लाजर में आप हैं CIO। तो ये थोड़ी सी जर्नी मतलब मैं चाहूँगा कि दर्शक इस बात को सुने।
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से मैंने जिंदल ज्वाइन किया। तो उससे थोड़ा पहले कुछ दिन इंटर्नशिप मैंने किया था एप्ट्रॉन में। एप्ट्रॉन इज़ द यूपी गवर्नमेंट सब्सिडियरी। Yes, yes, तो yes, I वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वहाँ से मुझे लगा कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमेशा आपको ये लगता है मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, हमेशा आपको ये लगता है कि आपने कुछ बनाया है, बना है। यू हैव क्रिएटेड समथिंग, हाँ, आपको क्रिएटर की अनुभूति क्रिएटर की अनुभूति होती है। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री इज गुड, गुड, यस, बट समटाइम्स यू फील लाइक दैट यू टच द थिंग्स। जैसे आज हम प्लाजर में जब मशीनें देखते हैं ना, तो हमें प्राउड फील होता है कि ये जो मशीन बनी है इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन, ये एंड इन ए वे इट ट्रांसलेट टू कि ये मशीन इंडियन रेलवे के ट्रैक को मेंटेन करती है। तो ये जो ट्रेन चल रही है ना, इस ट्रेन के चलने में भी हमारा कहीं हमारा ना हाथ कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बढ़िया। वी फील प्राउड अबाउट इट। Proud, yes, yes. जब मैंने जिंदल में शुरू किया तो आई वाज क्वाइट अ यंग, कॉलेज से निकला हुआ आदमी, वो भी एक ऐसे बैकग्राउंड से जो कि बड़ा साधारण सा बहुत वो साधारण है, एक से, एक हाँ, एक background से। गांव, आप मान सकते हैं कि गांव से निकला हुआ एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसने की शहरी जिंदगी सीखनी शुरू की। और उस जिंदगी में एक ही मेरे पास अच्छी चीज रही, वो आज भी है, कि जो काम मुझे मिलता है मैं उसे अपने दिल से करता हूं और कोशिश करता हूं कि वो मैं रिजल्ट दे सकूं ईमानदारी के साथ, ईमानदारी बहुत ही के- ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही हाँ। ऑनेस्टी के साथ, टू फुल ऑफ माय एफर्ट्स एंड एबिलिटी। एबिलिटी, यस, जो ईश्वर ने जो भी मुझे दे रखा है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका अधिकतम उपयोग कर सकूं। करूं। ये बहुत और अच्छी एक बात है। मुझे दूसरा भी लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मैं काम करता हूं, आई गेट पेड फॉर दैट। I must return that money to the organization. इन ए मल्टीप्लाइड फॉर्म, Of course, in a multiplied form. हाँ। मेरे को ये लगता है कि अगर मैंने कुछ पैसे लिए ना, ये जस्टिफाइड होने चाहिए। बिल्कुल, उस बिजनेस को लगना चाहिए कि मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। जी, और वहां से ये मेरी जर्नी इसी बेस पे शुरू हुई। आप कह सकते हैं कि इसके पीछे थोड़ा सा मेरा पारिवारिक वो भी रहा। जो मेरे 4 फादर्स थे, तो दे वर फ्रीडम फाइटर्स। हाँ, अच्छा। एंड मेरे फादर एयरफोर्स में थे। जी, 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 जी। और उसके बाद से तो वो थोड़ी तो सी एक डिफेंस का, एक फ्रीडम फाइटर, जो संस्कार आपके हाँ, डीएनए में रहे, मतलब वो कह आपके। सकते हैं कि वो एक थोड़ी सी लेगेसी है, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द नेशन। जी, जी, जी। तो हमने हमेशा ये सोचा कि आज मैं इस समाज के लिए, आज मैं इस देश के लिए क्या करने वाला हूं, इस देश को मैं क्या वैल्यू ऐड करने वाला हूं। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, आई ऑलवेज सीक समथिंग गिविंग टू द सोसाइटी, बिकॉज giving back. सोसाइटी हैज गिवन मी Me- द एम्पल। I'm thankful to the God, I'm thankful to the society, I'm thankful to my country. उन्होंने मुझे वो चीजें दी हैं जो कि शायद मेरी आवश्यकता से ज्यादा दी ज्यादा है, थी। मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा दी है। और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस सोसाइटी को कुछ तो रिटर्न कर सकूं। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुंदर बात है कि जो आदमी इस तरीके से सोच सके। मुझे तो, मैं आपकी इस जर्नी में थोड़ा सा, जो आपने जिंदल पॉलिस्टर्स और जिंदल के फिर हेडक्वार्टर्स में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग पूरा आपने जिंदल फ्यूजी फिल्म्स, और जो भी आपने ERP सेटअप करना, और कहाँ EDP एक सेंटर से आपने स्टार्ट किया कैरियर, और कहाँ आप जो है फिर अब CIO प्लाजर में हैं। तो ये जो आपकी जर्नी मुझे लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने हर कदम पे उसमें इनोवेट करने का, अपना कंट्रीब्यूशन देने का बहुत ही सुंदर काम किया है। और ये जो आउटकम है जो आज हमें दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये कोई एक दिन का आउटकम नहीं है। ये सालों साल जो आपने, जो 25 साल तो केवल आपने अपने कार्य क्षेत्र में बिताए हैं, और उससे पहले कोई भी प्रोडक्ट जब डिलीवरी करता है उससे पहले उसका बनना होता है। तो उस बनने की प्रक्रिया में भी जो ईमानदारी है, जो संस्कार हैं, वो उसके पीछे भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। I'm very much thankful to many of my mentors, and I have been fortunate enough to always have the mentors who has helped me into excelling into my life.
चाहे वो जिंदल में रहे हों, प्रोफेशनल रहे हों, हमारे पारिवारिक चीज़ों में रहे हों, लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा रहा है जिसने हमें साथ दिया है, या आप कह सकते हैं जिसने मोटिवेट किया है, या गाइड किया है। इनकरेज किया है। आप समझ सकते हैं कि आपकी अगर 25 साल की एक प्रोफेशनल जर्नी है, तो रोड इज़ नॉट ऑलवेज स्मूथ। स्मूथ। You need someone who guides, encourages, Correct. sometimes just put onto your back and other thing, pat onto your Yes, back yes, and yes. something. तो ऐसा मेरे साथ हमेशा वो रहा है। जिंदल में मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। जिंदल पॉलिएस्टर का प्लांट है गुलाउटी बुलंदशहर के जी, जी, पास जी। वहाँ। तो उस प्लांट में सिंथेटिक फाइबर यार्न बनता है, जो उसको पॉलिएस्टर यार्न कहते हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी वो जर्नी शुरू करी। ये एक केमिकल प्लांट था, एंड वी वर ए वेरी फ्यू पर्सन्स टीम। उस समय उसको आईटी ईडीपी डिपार्टमेंट कहा जाता था, एंड वी आर जस्ट 2 पीपल एंड रनिंग द ऑपरेशन 24/7, क्योंकि हम उस कैंपस में ही रहते थे। जी। अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि कुछ और लोगों ने, जो कि ईडीपी डिपार्टमेंट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया। उनकी अपनी लर्निंग और उनकी वजह से अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ें आती थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो अपने लेवल पे ही रिज़ॉल्व कर लेते थे। जी, जी, जी। और वहाँ से तो इसने मुझे 2 पर्सपेक्टिव, एक तो पहला ये है कि हाउ द मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, कि मैन्युफैक्चरिंग आप समझ सकते हैं कि एक काले से निकला हुआ आदमी को क्या मैन्युफैक्चरिंग की समझ में आती है। कुछ नहीं पता। और दूसरा ये है कि in a situation where actually you are living inside the premises of the factory, it means you are 24/7 available. करेक्ट। और होता भी था, कई ऐसे आए कि भाई कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आई, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आई, कोई और सिस्टम की प्रॉब्लम आई। ऐसा भी हुआ है कि हमें कॉल आई, फिर हम लोग अपने रेजिडेंस से ऑफिस गए, उसको देखा, रिजॉल्व किया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट किया। तो मेरी जर्नी, आई स्टार्टेड एज ए प्रोग्रामर। जी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इट वाज लाइक विथ जस्ट 2 पीपल, क्योंकि इंडिया में अभी धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन का वो शुरू हुआ था, ऐसा कुछ वो नहीं था। तो almost we are in charge not only of the application but also the infrastructure and other thing. हाँ, कंप्लीट तो थिंग। आप ये कह सकते हैं कि उस समय ईडीपी एक ऐसा वो हुआ करता था कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप उसको कनेक्ट करने चाहे वो से, छोटे से छोटा प्रिंटर है, प्रिंटर है, वो भी आपके उसमें आप आएगा। कंप्यूटर के कनेक्ट करने से लेकर के उसमें जो प्रोग्राम रन कर, यू आर रिस्पांसिबल सब फॉर पूरा एवरीथिंग। सब कुछ आप ही के उसमें है। हाँ, and that given us an opportunity। मैं और मेरे जो भी साथी थे, उनको एक ही अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोगों ने कि एक बेस से कैसे शुरू होता है वो सीखा। अच्छा, अच्छी चीज ये थी कि यंग अनमैरिड पीपल लिविंग इन अ कैंपस, बहुत टाइम था। हाँ। ट्रेवल कहीं करना नहीं था। मेस में आपको खाना मिलता है। तो you are having मतलब ना तो खाना बनाने की दिक्कत है, ना खाना बनाने की दिक्कत ना है, खाने का सामान लाने, इंग्रेडिएंट्स की कोई कलेक्ट कोई करने की वो कोई जरूरत नहीं नहीं है। है। वो आपको मतलब है ना कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इज रेडिली अवेलेबल, हाँ। and you have to, all the facility are also available, so you have no trouble and you have ample amount of time टू to do- लर्न, to- टू डिवोट टाइम इनटू योर वर्क। लेकिन एक चीज है कि जो तो- आज की जो यंग जनरेशन जो सुन रही है, मैं उसके लिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि उनको एक जो मी फैक्टर है, मतलब कि मी मतलब जो आज की यंग जनरेशन है वो ये कहती है, नहीं आपने मेरे बारे में नहीं पूछा, आपने मुझे हाईलाइट नहीं किया, आपने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया। वो जो बिना कुछ करे और जो एक्सपेक्टेशन है कि उनको हम कहीं ना कहीं मतलब वो अपने आप को ये शोकेस कर सकें कि भाई मैं बहुत बड़ा मैंने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तो वो उसको आप कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? मी का जो फैक्टर है ना, असल में क्या है कि ये हमारे यहाँ तो कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम वाला है। हम तो, मैंने आपको बताया कि मैं तो उस गांव से आता हूँ, उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ की फैमिली के बीच में कोई डिवीजन ही नहीं है। डिवीजन ही नहीं है। आप बहुत समय तक तो मतलब ये है ना कि हमारे लिए कोई वो ही नहीं था कि मतलब ये है ना कि ये मेरी फैमिली वो नहीं है। तो ऐसे में मतलब ये है ना कि इंडिविजुअल उसकी बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी हमेशा जो आइडेंटिटी है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है। ऑफ कोर्स
in your personal life you need some personal space, Yes. but not always. Not always. Not always. And second is that if you start thinking beyond yourself, जी जी जी, then you actually start realizing. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो मेरी जर्नी के अगला पड़ाव था, अनफॉर्चुनेटली इन 2000 I meet a major accident. हाँ, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि You can still see that marks on Correct, my correct, face, correct, and even unfortunately my optic nerve was also deteriorated, and I'm also having some issues into my left eye. ये भी एक मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मोड़ था, पड़ाव था, या जो भी आप इसका नाम देना चाहें. मैं अपने घर से आ रहा था, एक शेयर्ड कैब में था. जी. बहुत ज़्यादा फॉग था, एंड वी मेट अ वेरी मेजर एक्सीडेंट. वी इन द कार वी आर अराउंड 4-5 people. 2 of the people has died. दो तो वहीं पर मर गए. on spot. On the spot died. और fortunately I was the one who has survived. I was in hospital. Some good people, some blessings of the people, because of the blessings of the people. कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस वाले लोगों ने मुझे वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर खान हॉस्पिटल अभी भी हापुड़ में है, वहाँ उन्होंने एडमिट करा दिया. डॉक्टर खान has done his best. Even he called some experts from the Meerut and other things, and they operated. I had more than 400 stitches onto my face and head injury, and 400 stitches. More than 400. More than 400. Exact is the 423 stitches. अरे बाप रे. And you can realize, and after that I have been 7-8 times I have been operated for reconstruction surgery and so on. But later I give up. I say So now it's done. इतना सब कुछ सहने के बाद लोग तो ये जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं, और आपने तो तभी एक सच एम्बिशियस पर्सन, जो एक आदमी होता है जब आप जिंदल में काम कर रहे थे, एक आदमी की इतनी सारी मतलब आशाएं होती हैं, और जीवन में कुछ बनने का सपना होता है, जीवन में कुछ करने का सपना होता है. उस टाइम पर आजकल जो जितने भी युवान लोग हैं जो इस बात को सुने और समझें कि कई बार अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो गिव अप नहीं करना है, तो मुझे वो बताइए कि आपने तो बल्कि वहाँ पर किसी को, जब मुझे ऐसा पता लगा कि आपने ऐसा हुआ था आपके साथ में, तो आपने मुझे बताया कि भाई गांव में अपने में वापस गया जब रिकवरी के बाद में, तो उन्होंने कहा भाई सपोर्ट के लिए किसी को साथ में रिलेटिव को भेज देते हैं जो आपका ख्याल रखेगा, और आपने मना कर दिया. एग्जैक्टली यही हुआ था कि करीब 7 दिन कोमा, और उसके बाद से 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में. 7 दिन कोमा में, अनकॉन्शियस, कुछ पता नहीं है. अनकॉन्शियस, कुछ पता नहीं है. वो 7 दिन कोमा में रहने के बाद से 2-3 हफ्ते मतलब हॉस्पिटल में रिकवरी के बाद से फिर ये हुआ कि चलो कुछ समय के लिए गांव चलते हैं, टू बी बेटर विद द पीपल एंड अदर थिंग्स. तो वहां मैं गांव गया, एंड टू माय सरप्राइज 100 of the people has came to meet me, और I was overwhelmed with the love of the people. एंड वो लोग मिले. फिर उसके बाद से कुछ समय बाद ये हुआ कि ठीक है, अब तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी हद तक रिकवर था. अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब जैसे चक्कर आते थे, या सोने के बाद से उठने में प्रॉब्लम आती थी, ऐसी बहुत सारी, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ मेजर सर्जरी थी, मेजर ऑपरेशन था, एंड दैट इज टू बिकॉज इट अफेक्टेड दैट योर ब्रेन. सो उसके बाद से ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने वो कहा कि ठीक है, वो मदर जाएंगी, सिस्टर जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, बिकॉज आई वाज अनमैरिड दैट टाइम. मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आज मैंने किसी का सहारा ले लिया ना, मुझे जिंदगी भर किसी के सहारे के साथ ही चलना पड़ेगा. बहुत बहुत अच्छी बात की. और इट वाज वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट 6 months वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप सोचिए कि अगर रात को प्यास लगी है, अगर पानी टेबल पे नहीं है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इट टेक्स मी अराउंड 20-30 minutes टू be in a such a situation to go to the tap and get the water. But I said कि संजय देखो, अगर आज तुमने ये कर लिया ना, तो पूरी जिंदगी तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत बढ़िया. और आप ये है कि आज अगर जनरली मैं अगर किसी को नहीं बताऊं तो आई लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ. आई यूजुअली मींस वॉकिंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम रनिंग. नहीं, आप तो मतलब पूरा वर्किंग ड्राइविंग, कहाँ जितना ट्रैवल मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा ट्रैवल आजकल कर रहे हैं. बल्कि मुझे तो पता लगा कि आप जो है पूरा यूरोप आपने पूरा संभाल रखा है. आज तो आप एपीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके पास में है. हाँ, ये शुरू हुआ है, तो हमने सर्विस डिलीवरी शुरू की है, तो
Asia Pacific, including Japan, जापान is आपका under पूरा my आपके इसमें है, responsibility. And I'm also contributing into the global IT service ग्लोबल delivery. आईटी सर्विसेज में भी So, आप ठीक है, वहां से एक मोड़ आया, आप कह सकते हैं कि जिंदगी का एक पड़ाव है। और आज अगर मैं वो देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वो अच्छा ही था, अच्छा ही था, क्योंकि मतलब है ना कि इन माय ओपिनियन एट दैट टाइम आई एम रनिंग सो फास्ट एंड विदाउट डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन। तो उस, आप कह सकते हैं जैसे सड़क पे स्पीड ब्रेकर होता है ना, जी जी वो स्लो डाउन आपको करता है, सो दैट यू आर नॉट मीटिंग एनी मेजर एक्सीडेंट इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ। फेज ऑफ द लाइफ। तो वहां उस एक्सीडेंट के बाद से इसने मुझे थोड़ा सा ठहराव लाया। एंड देन जब आप 2 महीने बिस्तर पे रहते हैं ना, जी 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 जी, देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग्स। Analyzing, आपको हाँ। ये पता लगता है कि एक्चुअली जिंदगी है क्या। है क्या? और मैं तो लोगों से कभी कभी मजाक करता हूँ कि भैया आप लोगों को तो जिंदगी का अनुभव है, मैं तो वो हूँ जो मौत को छू के आ गया। बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है तो एकदम से। what exactly it means is that you start realizing it is almost end of the life and almost you are gifted a new life. करेक्ट। और वहां से आपको चीजें, बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। एक्सीडेंट, I have gone back to Jindals. I worked there for another year or so. But due to this, my health condition and due to proximity of doctors here in Delhi, so I thought of moving to the Delhi. So I joined a software company, ऑर्गेनाइजेशन। Iswaco Infotech, at that time. So they were a software company, but in turn they are working for the manufacturing organization. At that time they are working onto the barcode technology, automating and other things. So wahan ye hai, unfortunately that company has to close down because of the different reasons and other things. One of the reason is that their main technical service provider, where they are getting the technology and other things, they were impacted by 9/11 of US. जी 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 जी। So terrorism is not only affecting the people who are directly affected, इनडायरेक्टली indirect लॉट मेनी indirect लाइव्स impact भी एंड बहुत सारे हैं, लाइवलीहुड, बहुत सारे लाइवलीहुड को बहुत सारे impact उसका वो होते हैं। तो सो किया। जी, वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दिस कि ये सारी चीजों का कास्केडिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, यस। और इसी तरह से हमारे एक्शन का भी कुछ ना कुछ कास्केडिंग इफेक्ट है। 100% नो डाउट। ठीक है। तो वहां से वहां एक मैंने बहुत बहुत लंबे समय तक वो नहीं किया, 2 साल तक काम किया। उसके बाद से मैंने वापस फिर जिंदल ज्वाइन किया, बट आई ज्वाइन इनटू द हेडक्वार्टर्स एट यहीं दिल्ली में ही आपने दिल्ली किया। में ही वो जी। था। वहाँ तकरीबन 4 साल और मैंने जिंदल फोटो में काम किया। जी। सो I have got a experience of working into the factory, into the plant where you are doing the manufacturing. I have got the experience into working on the side of the service provider who is working for the manufacturing, and I have also got the experience into the working in a headquarters where you are actually controlling, reporting, Yes. management, and Absolutely. so So management stuff, and then on the worker and that Yes. factory stuff Mm. also. on. So it has also given me a new perspective that you can say, what I generally say is that I can interact with the people from the shop floor to the top floor. Acha, shop floor to the top floor. Wow, very Shop good. floor, the people who are actually Yes, the working onto the working machine, machines. and you have a different level of interaction with that person. Definitely, no doubt. And then you go to the boardroom where you are Yes. presenting something to the management Yes. with a different level of the skill and with a different kind of information. Fantastic. बहुत अच्छा. वहाँ से उसके बाद से मैंने एनरिच हाइड्रो में काम किया। एनरिच हाइड्रो इज ऑस्ट्रियन एमएनसी एंड दे आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर प्लांट, सो दे सप्लाई द इक्विपमेंट्स फॉर द हाइड्रो पावर प्लांट्स, and I have worked there for 10 years, जी. and that is into the very very heavy engineering. एक 10 साल आपने वहाँ 10 पे साल काम मैंने किया. वहाँ काम किया। So if you see this 20 out of this 25 years, जी. 10 साल एनरिच और 8 साल मुझे होने जा रहे हैं प्लाजर में। Plaza. 18 साल तो मैंने इन्हीं 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। And they both are heavy engineering. They both are companies. heavy engineering, Companies. and that is where I see कि मैन्युफैक्चरिंग में you can feel it. Yes. आप कोई पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट का इंडिया में नाम लेंगे, वहाँ एक एनरिच का बोर्ड लगा हुआ है, एंड आई फील प्राउड ऑफ इट क्या management. कि यहाँ जो ये एनरिच का बोर्ड लगा हुआ है ना,
at some point of time in my life I was part of this. आपने भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया And दूसरा उसमें ये लगता है कि something I'm working for the organization who are contributing to the society as a whole. करेक्ट एक सबसे सोसाइटी का, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपके जीवन का मूल्य तभी है जबकि आपके किए गए कार्य का लाभ सबसे समाज के सबसे निचले वाले तबके को पैदान पे है. जी And जी I'm पहुंच सके I'm proud to say that I'm doing that. वैसे तो एक सेगमेंट हमारा फायर साइड चैट सेशन भी होता है जिसमें आपसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें आंसर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वो पहले स्टार्ट करूं. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप साइबर सिक्योरिटी में सोफोज यूज़ करते हैं, वो हम सब जानते हैं. कुछ और अगर आप बताना चाहें इन टर्म्स ऑफ कि सोफोज ने किस तरीके से आपके उस आईटी साइबर सिक्योरिटी, जिस तरीके से आपको आईटी इकोसिस्टम को हेल्प किया है, थोड़ा कुछ अगर और प्रकाश डालेंगे तो शायद हमारे दर्शकों को मदद मिलेगी. जनरली आप समरी बाद में बताते हैं, लेकिन मैं समरी पहले बताता हूँ. जी. सोफोज हेल्प्स मी इनटू स्लीपिंग वेल. अच्छा. मैं अच्छी नींद सोता हूँ क्योंकि सोफोज मेरे पास है. जी. मैं शायद उन गिने चुने कस्टमर्स में से होऊंगा, स्पेशली इन इंडिया, who are using the full range of the Sophos full product. range of, yes, end So to end. I'm using firewall, I'm using endpoint protection, endpoint protection. I'm using MDR services. MDR. Yes, and NDR. I'm also using the Sophos Wi-Fi access points. Yes, and of course everything is integrated and goes to the Sophos Central. Yes. So for me, every time I get an alert, every time at least in the morning, I go and religiously see that dashboard by myself personally. Fantastic. I log in every day and see the dashboard. If it looks green, then you feel happy. It brings a smile on your face. Sophos journey, जैसा मैंने बताया कि after the COVID, जी, it has changed a lot, because before the COVID you are limited into your perimeter. perimeter. तो वो आप ये सोचिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की एक बाउंड्री है, लेकिन कोविड के बाद से वो बाउंड्री ही खत्म हो गई है. So your all installation are not protected. Correct. वो फिजिकल जो बाउंड्री थी ना, वो तो खत्म हो चुकी है, वो सेफ्टी नेट खत्म हो गया. जी. So you need to create a safety net. Yes. And this is what exactly Sophos is doing. And to our perspective, for example, one of my shop floor, a big area of our organization is paperless. अच्छा, पूरा paperless है. There is no single paper. अच्छा. Is printed onto, except for the invoice, nothing is printed. That is also legal requirement. If my IT systems are not working, it means that 300 people has no work. Oh, so which means, so I have to ensure that my systems are up and running 24 by 7. And to ensure that, you need a robust cyber security system. And I'm thankful to the Sophos for providing those security solutions. देखिए ये and at the end of the day, thank you for providing the peace of mind, not only for me but for my management, for my team as well. Thank you very much संजय जी. ये तो मतलब आपने मेरा you have made my day. मुझे ये तो मालूम था कि आप उसको जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं सॉल्यूशंस को, बिल्कुल टू द कोर, एक एक चीज़ की एक एक स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज करते हैं हर प्रोडक्ट को, और क्वालिटी या उसका किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होना है, किस तरीके से सोफोस सेंट्रल को. लेकिन जो आपने बोला ना कि सोफोस है तो मैं एक अच्छी नींद, आई स्लीप वेल एंड आई एम एब्सोल्युटली फ्रॉम बैक ऑफ माई माइंड आई फील दैट आई एम फुली प्रोटेक्टेड. तो ये बड़ा सुन के बहुत अच्छा लगा. टू operate my optimum level, I need 7 to 8 hours of sleep. And that is also the good night sleep. Night sleep. very जिसको ये कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए. हाँ. उस अच्छी गहरी नींद के लिए, if I am worried, you will not be able to. Yes. So I am looking for solutions. I am looking which is helping us. Why I'm saying yes, it's not only me, it's also my team, my management, my people who are working in my organization.
नहीं, so thankful to the So, entire management so, और आपको इस बात के लिए। of course, I also know that sometimes we also torture your team. Sometimes we press your team to deliver those solutions. We जी, जी, press जी, your जी। नहीं, team मतलब to टू वे help us. प्रोसेस है सर। वो ये मुझे लगता two- है कि ना, देखिए वो एक जापानीज में इनका जो एक सिस्टम है विच इज कॉल्ड, मैंने काइजन को मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, बट कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस yes. इन्हें यू नो। सो मुझे लगता है कि वो बोथ वे है, वेंडर और कस्टमर का वो रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। ये नहीं तो हम अपना प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव करेंगे अगर आप फीडबैक नहीं देंगे? तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत it's a जरूरी good. Actually, in our organization, we have eliminated the word vendor and customer. Now we call them the Partner. business partners. बिजनेस पार्टनर, सेम हियर। And we wanted the partners into our ecosystem who are contributing equally. आजकल के समय में जहाँ पर समय ने रफ्तार जो है, समय तो वही है, समय का पहिया तो वही है, लेकिन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारा तरीका जो जीवन का है, वो ज़िंदगी का तरीका बदल गया है थोड़ा सा, उसको जीने का तरीका बदल गया, लेकिन आपने उसको बिल्कुल उसी तरीके से कायम रखा है जैसे पहले था, और आप उस बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी कहीं पर भी मुझे हिलती दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि वो फाउंडेशन है आपके जीवन की। तो इस बात को सुन के बहुत आनंद की अनुभूति मुझे भी हो रही है, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस बात को कई सुन बार के। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे आज लोग ये कहते हैं कि लाइफ चेंज फास्ट पेस हो गया, ये हो गया। मुझे तो आज भी सूरज पूरब से ही डूबता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखता है। ये बात प्रकृति में बहुत कुछ नहीं बदला। जी, एक्चुअली हमने अपनी प्रकृति बदल ये दी है। यहाँ का हमने कारण है। अपनी प्रकृति बदल दी है, हाँ, प्रकृति में कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, ये बात सही है। एंड यू नो, आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, हम बात जी। कर रहे हैं गोइंग बैक टू द नेचर। जी 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 जी, वही था, वही रिवर्स, we are going back to the basics, करेक्ट। and the basics are always correct. बेसिक्स आर ऑलवेज करेक्ट, नो डाउट। That is the pure form. बहुत बढ़िया, Anything which बहुत is सुंदर। pure, आज की तारीख में मतलब हम वो बात कर रहे हैं ना कि हमें ऑर्गेनिक खाना खाना है, जी, हमें जी, बाकी जी, सब, जी। we are going back to the basics. जी जी जी, If- पहले जमाने में तो ऑर्गेनिक बोलना नहीं पड़ता बोलना था। नहीं पड़ता था। जी, And if you are still to the basics, you are good. मैं तो ये कहूँगा कि आज बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप वीट कम खाइए, और आप जितने भी बाजरा और जो बाकी जो मिलेट्स इनका अब जो डिफाइन हुआ है, मैं कहता हूँ पहले के जीवन में जितना भी जौ बाजरे की रोटी जौ बाजरे की होती थी, हमारे पिताजी जो है चना जौ बाजरा मक्का, चना, ये सब रागी, रागी, हमारे यहाँ तो यही हुआ था। ये तो अभी मुझे याद है कि सीजन के हिसाब से जो बहुत सारे बिल्कुल, फल हम बिल्कुल। खाया करते थे, जी सीजन के हिसाब से बहुत सारी चीजें और हम वहाँ खाया करते थे। जी। जैसे सर्दियों में हमारे यहाँ तिल के लड्डू बना करते थे, जी जी जी, आज भी मकर संक्रांति आज पे भी बनते हैं सब कुछ जगह बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पे। बनते उसका हैं। हुआ। बिल्कुल तो वी आर अगेन कमिंग बैक टू द सेम, बट जब तक वो भारत में योग था कोई नहीं जानता था, जब वो बाहर से योगा बन के आ गया तो हाँ, उसको तो सब वो लोग योगा को सब जानने लगे। यही फर्क है। मूलतः उसमें कोई बदलाव नहीं है, नहीं। परिवर्तन नहीं है, हो परिवर्तन नहीं हमारी सोच में है। हो नहीं सकता। जी जी, हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत ये आपसे वार्तालाप जो आज रहा है, हमारा ये पॉडकास्ट हमारे दर्शकों के लिए, मुझे लगता है कि ऐसा पॉडकास्ट इन टर्म्स ऑफ नोइंग ए पर्सनालिटी who has dedicatedly worked since his childhood in terms of education, and then coming from a very humble background and saying to the entire world that आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन से हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आपकी अभिलाषाएं और आपकी एम्बिशन अगर वो जागृत हैं और आप सच्चे दिल से पूरा हार्डवर्क करें, मेहनत करें, कंसिस्टेंसी रखें अपने काम में और ईमानदारी रखें, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। जहाँ तक समय का सवाल है कि मुझे कल ही अरबपति बनना है, कल ही मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लगता है उस चीज़ को निकाल करके हमें ये देखना होगा कि मुझे हमारी जो हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, मुझे वो आज अभी इसी पल क्यों नहीं मिल जाती?
क्यों हम उस करोड़पति और अरबपति बनने का सपना हम अभी भी संजोए हैं, जबकि हमें मालूम है कि उससे क्या हमारी खुशी डबल होगी या ट्रिपल होगी या 4 गुना होगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाना है, पैसा जरूर कमाइए और खूब कमाइए, क्योंकि ईश्वर जो है उसका एक जो सौंदर्य है वो उसका ऐश्वर्य है। और ऐश्वर्य का मीनिंग ये है कि आपके पास में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो मेरा कहना ऐसा है कि आप सभी लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन ये ना सोचिए कि दूसरे आदमी के पास में या उसकी थाली में इतना क्या है। आप अपनी थाली के खाने को प्रेम पूर्वक और अच्छे से खाएंगे और आप अपनी फैमिली में अच्छे से हैप्पीनेस और खुशी के साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हर प्रकार से खुशी खुशी है। और वो सबसे बड़ा रिचनेस है। मतलब जो लोग अमीरी को पैसे में तोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जैसे अब मिलेट्स का जमाना आया है, बहुत जल्दी ये समय आने वाला है कि यार पैसे तो हैं लेकिन खुशी नहीं है, मुझे नींद नहीं है। जो आप कह रहे थे मैं एज ए बेबी स्लीप, मतलब मैं सोता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो तभी आ सकती है जब आपके संस्कार, आपकी मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो बिल्कुल सामान्य और सीधी ना हो, तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए और इतना तक सुनने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं इससे पहले कि इस सेशन को विराम दूं, मैं एक फायरसाइड चैट सेशन जो है आपके साथ में चलाऊंगा जी। ये हमारे इस पॉडकास्ट का सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है और इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शन भी दूंगा। तो आप उस ऑप्शन को चूज करिए या आप अपना ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही हम इसको शुरुआत करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। व्हाट्स योर गो टू मॉर्निंग रूटीन? ऑप्शन ए एक्सरसाइज, रीडिंग न्यूज और स्ट्रेट टू ईमेल्स। मेडिटेशन। What's your favorite way to unwind after a long day? A glass of wine, Netflix binge, or quiet time with the family? Quiet time with the family, not only to my direct family, also with my extended family. Okay. If And you are friends also. Okay, fantastic. If you are not in tech role, what career would you choose? Teacher, chef, or artist? Okay, Teacher. Simple teacher. Thank you. What's the one gadget you can't live without? Smartphone, smartwatch, laptop. Live without. There is nothing like that. Nothing like that. Would you rather travel to mountains or beach or city? Mountains. What's your preferred type of meeting? In person, virtual, or walking meeting? In person if it is a formal setup, walking meeting if it is an informal setup. Fantastic. If you could have dinner with any historical figure, who would it be? Steve Jobs, Mahatma Gandhi, or Albert Einstein? Swami Vivekanand. Fantastic. What's your guilty pleasure snack? Chocolate, chips, or ice cream? To extend ice cream. If you had to pick a superpower, what would it be? Invisibility, time travel, or mind reading? Changing the positive attitude of the people. Okay, changing the attitude of people to positive. To positivity. Fantastic. There is so much negativity into the world today. And Yes. we see that there are here and there a lot of war and other things. So Correct. I still, it is एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना हाँ, सकारात्मक जिंदगी। दृष्टिकोण। और आज की तारीख में ये बहुत मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे मानवता के लिए दुर्भाग्य है कि आज अगर कलेक्टिवली जितने भी देश हैं जी, उनका डिफेंस बजट उनके एजुकेशन और हेल्थ बजट से ज्यादा है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ? हैप्पीनेस, सक्सेस और एडवेंचर? आनंद। हैप्पीनेस का एक नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट bliss. In English we say the bliss. Yes. Where you actually don't need anything. Yes, I know. So like I can quote the example of Shirdi Sai Baba. हाँ जी। All his life he had just one वो चोंगा टाइप का वो पहनते थे। आज शिरडी साईं बाबा के नाम पे लोग करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं। करेक्ट। अपनी जिंदगी में उन्होंने एक वो कपड़े के अलावा कुछ नहीं। उनके पास जब भी कोई चीज आती थी तो वो मैक्सिमम खाने की चीजें आती थी और वो खाना बना करके शाम तक क्लियर। जी। अगले दिन की जिंदगी अगले दिन देखा जाएगा। वाह, फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन
संजय जी, बहुत आनंद हुआ। थैंक यू सुनील जी, ये थैंक यू वेरी वार्तालाप मच। में तो मुझे बहुत आनंद आया और मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत आनंद आएगा इसको जब वो देखेंगे। और एक बार से देखने से काम नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, इसमें इतनी गहराई है। सो थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू ऑडियंस Yes. for listening this conversation and spending your time, and I'm hopeful कि इससे जरूर कुछ न कुछ आपने सीखा होगा, and I'm waiting for the feedbacks of the people, Absolutely, and absolutely. because the learning is always the two-way process. Thank you, Sanjay ji, for coming here and spending your valuable time. And this particular podcast, I am 100% sure, is going to be inspirational for many of the people in this country and outside this country. But from our side, not only just thank you, we would like to express our gratitude, for your time, for your investment, what you have come here. And at the same time, just a special token of appreciation from our side in the form of millets, goods actually which have been prepared. Thank you very much. Thank you, Really Sunil ji. appreciate. It was really an encouraging experience for me, as well as it is also to have the host like you and interacting with you is Thank always you. gives me a very, very positive feeling. And in reality, you made my day today. Thank you very Thank much. you. Same here. Thank you Thank very much.